नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। मैं हूं चंदन कुमार शर्मा और आज हम लोग छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे 4 जून 2020 पर। इसमें भी मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे सरकारी नौकरी के संबंध में जो नया संशोधन अभी किया गया है और शिक्षा कर्मियों के संविलियन की प्रक्रिया भी जारी है, ये भी जो आज न्यूज़ आया है। और आपके जो प्रश्न थे, दरअसल जो मैंने पिछले वीडियो डाला था उसमें कई सारे जो प्रश्न आ रहे थे, उनके प्रश्न भी जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। और इसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पिछली बार जब मैंने वीडियो डाला था मैंने आपको बताया था कि आप लोग जो है अपनी तैयारी जारी रखिए। भर्ती प्रक्रियाएं होंगी, जो फैसले हैं वो बदले भी जा सकते हैं, निर्णय बदले भी जा सकते हैं, तो आप लोग अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए, ठीक है। तो उसी के संबंध में सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उनका जो पहले आदेश दिया गया था कि जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं होंगी वो वित्त विभाग से परमिशन के पश्चात ही निकाली जाएंगी, ठीक है। तो उसमें कई सारे क्वेश्चन उठे थे, जैसे जो भर्ती प्रक्रिया पहले से वित्त विभाग से परमिशन लेके निकाली गई हैं, जो प्रक्रियाधीन है जिसमें नियुक्ति बाकी है उसका क्या होगा, और जो प्रक्रियाधीन है जिसमें एग्ज़ाम होना है या बीच में रुक गया है उसका क्या होगा। तो वो सारी जो है उसको निराकरण किया गया है इस आदेश में, परिपत्र में। तो आप लोग इसको देखिएगा। और इसके साथ ही शिक्षा कर्मियों का जो 14,000 पोस्ट पद जो रुकी हुई थी उस पर भी जो है भर्ती प्रक्रिया चालू रहेंगी, ये भी बताया गया है। इसके अलावा जो शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया जाना है वो भी प्रक्रिया जारी रहेगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारा जो भर्ती प्रक्रियाएँ रुकी हुई है वो छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो सारी चीज़ें कंप्लीट करवाने के लिए प्रयासरत हैं। भले ही देरी होगा लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। तो ये के आदेश की कॉपी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, पर फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है जो आदेश की कॉपी जिसमें आप लोग को मुख्य चीज़ें याद जो रखनी है कि उक्त निर्देश के कंडिका 2.1 में यह निर्देश दिया गया है कि जिन पदों के लिए वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त हो चुकी है किंतु नियुक्ति शेष है, उनके लिए भी क्या वित्त विभाग की अनुमति पुनः प्राप्त की जाए। यह प्रश्न उपस्थित हुआ ऐसे प्रकरण में जिन पर वित्त विभाग की सहमति उपरांत भर्ती प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है उस पर कार्यवाही की जावे। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में जहाँ भर्ती की प्रक्रिया कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है किंतु नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाए, ठीक है। तो इससे और भी जो बातें हैं मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूँ। तो पहला चीज़ ये था कि जो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें नियुक्ति होना है, जिसमें सिलेक्शन हो गया है, नियुक्ति आदेश नहीं मिला है, तो उनका क्या होगा। तो एक बार जो है वित्त विभाग से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद आपकी नियुक्ति जो पर नियुक्ति कर दी जाएगी, उसको रोकी नहीं जाएगी। नियुक्ति जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी, ठीक है। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि जो भर्ती प्रक्रियाएँ और भी हैं जिन पर एग्ज़ाम होना है और अब जो बीच में और कुछ रुके हुए हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या और किसी माध्यम से रुका हुआ है, तो उनका भी जो है भर्ती प्रक्रिया रोकी नहीं जाएगी, वो जारी रहेगी। इस साफ साफ बताया गया है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। जो घर में बैठे थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा और सारा चीज़ ये वो इधर उधर सोच थी वो सारी ड्रॉप करिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई करिए, तन मन धन से भिड़ जाइए। मैं पहले भी बताया था कि आदेश है वो बदला भी जा सकता है, तो आप लोग निश्चिंत होकर अपने पढ़ाई में ध्यान लगाइए। और जो भर्ती प्रक्रिया जिनकी हो चुकी है, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, उनकी भी नियुक्तियां जो है वो सरकार करवाएगी वित्त विभाग से परमिशन लेने के पश्चात। तो आप लोग सारे डाउट क्लियर कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। कोई भी भर्ती प्रक्रिया रोकी नहीं गई है, ठीक है। भले देर से होगा नियुक्ति या कुछ समय पश्चात होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक। और इसके संबंध में और कोई भी जो नोटिफिकेशन आएगी तो मैं उससे आपको अवगत ज़रूर करा दूंगा, ठीक। और शिक्षा कर्मियों की 14,000 जो भर्तियां होनी थी वो भी प्रक्रियाधीन है, और जिनका जो संविलियन का प्रक्रिया भी जो है वो प्रक्रियाधीन है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो जो भी इसमें और भी जानकारी मिलेगी मैं आपसे अवगत करा दूंगा।
और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें जो भी सरकारी नौकरी के संबंध में जो भी जानकारी मिलेगी मैं इसमें आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।